बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेयन मिक्स मैच विद अनदर वीडियो। मैं हूं साजिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी लाजमी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जनाब, हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो। और है सुबह का टाइम, सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरी मम्मा ने मुझे 2-3 आवाज़ें दी और मैंने कहा अगर मैं अब ना उठी तो बस मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जानी है और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़नी है। इसलिए अब ये देखें, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा, सुबह 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 के मतलब 10 बजे भी उठे तो सर्दियों में ऐसा फील ही नहीं होता कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया। इस वजह से खैर मैं अब उठ गई और अब आज मेरे घर में होने लगी है सफाई मुहिम। तो मतलब मेरी अम्मा ने काम स्टार्ट कर दिया और साथ साथ जो है ना वो मुझे भी करना है। और हम लोग मैं ज़रा अब जा रही हूँ अपने कमरे से बाहर और देखते हैं कि अब हम लोग क्या करने लगे हैं। और मतलब मेरी मम्मा झाड़ू फेरती जाएंगी और मैं पीछे पीछे जो है ना वो पोछा फेरती जाऊंगी। तो बस देखते हैं, फिर अब चलते हैं मतलब कमरे से बाहर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मेरी अम्मा काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई ना यार, तो मैंने कहा पहले मैं खुद को शीशे में देख लूँगी मैं कैसे लग रही हूँ। तो मैंने जब खुद को देखा ना तो मैं तो एकदम डरी गई कि मतलब इतनी खौफनाक लग रही हूँ, मतलब कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन खैर काम तो अब करना है ना। ज़रा देखें, बहुत से लोग जो है ना, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ ना, तो बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आप काम भी करती हैं, मतलब घर के काम करती हैं। भाई ये कौन सी बात हुई, आप पाकिस्तान में रहते हो और आप एक लड़की हो तो आप घर के काम नहीं करोगे तो कौन करेगा। खैर देखें, ज़रा मैं पीछे भी अपने जो शीशे में है वो नज़र आ रही हूँ। यार मतलब काम स्टार्ट हो गया और अगर मैंने और मज़ीद देर की ना तो मुझे पड़ जानी है अपनी मम्मा से डांट। लेकिन खैर इससे पहले जो है ना मुझे देखना है बाहर का मौसम, के मौसम कैसा है, क्या धूप निकलने के कोई आसार है या नहीं। चलें फिर हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि है। तो फिर मैं आ गई हूँ मतलब अपने हॉल में और मैं बाहर और मैंने ज़रा बाहर जा के देखा तो मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मतलब टोटली जो है ना वो धुंध थी और कोई भी मतलब आसार नहीं थे कि भाई जो है वो धूप निकलनी है या नहीं निकलनी। इसीलिए जो है ना वो फिर मैंने फटाफट से जो है ना वो दरवाज़ा बंद किया और मैंने कहा भई इससे पहले कि मुझे ठंड लग जाए। और मैं फिर आ गई हूँ अंदर और अंदर आके अब बस जो है ना वो देखना है कि हम लोगों ने क्या काम स्टार्ट करना है। मैं अंदर आ चुकी हूँ और अब देखिए मैं ज़रा आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ कि काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मेरी अम्मा ने जो है वो काम बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कचरा आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि सफाई जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तो मैंने जो है ना फटाफट से जो है वो मैंने क्या किया, मम्मा ने जो है वो पहले पोछे धो के रख दिए। तो फिर मैंने कहा कि बस जी, डांट पड़ने से पहले जो है कर लें। कि मेरे भाई का कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने पोछा लगाना है, ठीक है। पोछा लगाने के बाद यहाँ पे देखें ये सोफ़े पे कपड़े पड़े हुए, मतलब ये रात को भी हम लोगों ने धोए हैं। और मतलब पूरे 2 दिन लगे हैं, मतलब अभी तक सही से 2 दिन में ये सूखे हैं। मतलब धूप तो निकल नहीं रही कितने दिनों से, तो फिर टाइम भी लगता है उनको। तो खैर अब मैं यहाँ पे जो है वो धोने के मतलब पोछा लगाने के बाद जो है वो फिर मैं बाहर आई। तो फिर मैंने देखा कि मम्मा ने जो है ना वो अपने कमरे में भी झाड़ू लगा लिया था। तो अब जो है ना वो हॉल से जो है वो झाड़ू लगा रही हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा बाद में उस कमरे में लगाऊंगी, पहले जो है वो मैं किचन का नज़ारा कर लूँ। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक थी, ओके थी, मतलब यहाँ से भी झाड़ू हो गया। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पे धोने की बजाय जो है ना वो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे भी पोछा ही लगा दूँगी। देखिए सिलेंडर पड़ा हुआ है, गैस तो आती नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि सिलेंडर रखना पड़ता था ताकि हम लोग काम कर सकें। खैर ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पाकिस्तान के आधी आवाम के पास जो है ना वो सिलेंडर ही होगा। क्यों? क्योंकि गैस तो आती नहीं है ना सर्दियों में। और बहुत से लोग घर मतलब सिटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर मतलब गर्मियों में भी नहीं आती है। इस वजह से खैर अब मैं यहाँ पे जो है ना वो लगाने लगी हूँ पोछा। और यहाँ पर जो है वो मैं पोछा लगा रही हूँ। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं बैठ के पोछा क्यों लगा रही हूँ, कि मतलब हम बहुत से लड़कियाँ होती हैं वाइपर के साथ लगा लेती हैं और ये वो। तो कभी कभार खैर मैं भी लगा लेती हूँ वाइपर के साथ। और लेकिन ये देखिए मैं बैठ के लगा रही हूँ और अच्छे से। एक तो ये होता है कि मेरी मम्मा के फरमान के मुताबिक कि जब आप बैठ के पोछा लगाते हो तो एक तो ये है कि आपके जिस्म में ताकत आती है, दूसरी ये कि आप जो है फिट रहते हो, तीसरी बात ये कि आपको बैठ के काम करने की आदत हो जाती है। और बंदे को जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो सही रहता है, उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह। खैर मैंने यहाँ पे जो है वो पोछा लगा लिया। और पोछा लगाने के बाद जो है ना वो फिर मैं जा रही हूँ इस कमरे में, मामा लोगों के कमरे
कमरे में, और यहाँ पे जो है वो मैंने मतलब पोछा लगा दिया। मैंने पोछा लगाने के बाद जो है वो मैं अब जा रही हूँ अपने कमरे में, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ के हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि अभी मतलब जब मैं उठ के गई थी, यहाँ पे सारी चीज़ें वैसी पड़ी थी, मतलब यहाँ पे इससे पहले जो है ना ब्लैंकेट वगैरह पड़ा हुआ था, और वो मैंने फटाफट से तय किया। और तय करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो पूरा का पूरा जो है ना वो बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है ना ड्रेसिंग टेबल के अलावा जो है बुक रैक वगैरह भी जो है ना वो भी पूरा ही बिखरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस कमरे की हालत दुरुस्त करूँगी, और दुरुस्त करने के बाद फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने सब कुछ जो है वो सही से कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊँ कि यहाँ पे जो है ना बुक रैक, अच्छा यहाँ पे मेरा कैमरा बैक नहीं हो रहा था। ज़रा आप मेरे बुक रैक की हालत देखें कि मतलब मेरी छोटी सिस्टर कॉलेज जाती है तो वो फिर इतना कोई ख़राब कर देती है ना सारा कुछ। और फिर अब मैं इस कमरे की हालत जो करने लगी हूँ वो दुरुस्त। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं, और इनको जो है वो फिर मैंने तय किया था। मतलब कुछ घंटों के कपड़े पड़े हुए थे, तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी सर्दियों में तो पसीना वगैरह आता नहीं है, इसलिए फटाफट से जो है वो फिर मैंने इनको तय किया। और तय करने के बाद जो है मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि पूरा कमरा जो है वो साफ़ हो चुका है। यहाँ से मैंने डस्टिंग वगैरह भी कर लिया, और अपना पूरा बुक रैक भी साफ़ कर लिया, अपना ड्रेसिंग भी सेट से कर लिया अच्छे से, जो है वो मैंने हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे रख लिया। और आप जो है वो मेरे हाथ में देख सकते हैं डस्टिंग वाला कपड़ा। ज़ाहिर सी बात है डस्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से अब मैंने सारा कुछ काम कर लिया। अब मैं जा रही हूँ दूसरी तरफ। मतलब तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी जो है वो रहती है सीढ़ियों की सफाई। और सीढ़ियों पे जो है वो झाड़ू फिर चुका है। और जैसे मैं इधर आई तो ये देखेंगे ज़रा फ़िफ़ी का बाउल पड़ा हुआ है, और जैसे ही मैंने इसको हल्काया तो फ़िफ़ी को लगा कि शायद मैं उसको कुछ खाने के लिए डालने लगी हूँ, तो वो फटाफट से आ गई। ख़ैर अब चलते हैं सफाई करते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा रही थी। और मतलब सीढ़ियों पे भी जो है ना वो अच्छे से लगाना चाहिए, अगर ना लगाएंगे तो मतलब निशान रह जाते हैं, और अच्छे से जो है ना वो निशान अगर रह जाए तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए अच्छे से जो है वो सफाई करनी चाहिए। और सफाई करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने सफाई कर ली थी, और मतलब पूरा पोछा लगाने के बाद जो है ना वो फिर मैंने कैमरे पे हाथ रखा, और मिलते हैं नेक्स्ट में। और यहाँ पे जो है वो मैंने सारी सफाई कर ली है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम की भी सफाई कर ली है, लेकिन उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरे घर वाले सारे उठ गए थे, 12:30 का टाइम हो गया, फिर साथ ही मैंने पंखे भी चला दिए सारे घर के, और घर मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ठंडा हो गया। खैर मैंने आपको वो दिखाया नहीं कि मैंने ड्राइंग रूम की, लेकिन किसी दिन जो है वो दोबारा से मैं आपको दिखाऊँ। मतलब कोई 12:30 बजे का टाइम हो गया। आप यहाँ पे मेरी हालत देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही मासी लग रही हूँ, लेकिन खैर क्या करें, अब मतलब काम तो करना ही था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सफाई मुहिम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरे चैनल को लाइक करना है, और वीडियो को शेयर लाजमी तौर पर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।